हेलो दोस्तों, सक्सेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी एग्जाम 2023 1 फरवरी सेकंड शिफ्ट का जैसा कि हो चुका है। आज हम इस सेशन में 1 फरवरी सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पे अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारे द्वारा जितना भी सेशन लिया जाता है दोस्तों, उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप इसका PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे, इस सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो महिला साक्षरता दर था वो बिहार का था। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होता। बिहार का जो महिला साक्षरता दर था 51.5% था। महिला साक्षरता दर था 71.2% था। जबकि ओवरऑल देखा जाए तो 61.8% था बिहार की साक्षरता दर। वही सेकंड स्थान पर अरुणाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश का जो महिला साक्षरता दर था 57.7%, जबकि महिला पुरुष साक्षरता दर था वो 72.55% था। जबकि ओवरऑल पूरे जो साक्षरता दर था वो 65.38% था। तीसरे स्थान पर राजस्थान था। राजस्थान की जो महिला साक्षरता दर था वो 52.12%, जबकि पुरुष साक्षरता दर जो था वो 79.19% था। जबकि ओवरऑल 66.11% था। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें जरूर सबको जरूर देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। चलिए इससे जुड़े अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। केरल में जो था 94% साक्षरता दर था, जबकि पुरुष साक्षरता दर 91.11%, जबकि महिला साक्षरता दर था वो 92.07% था। तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर था वो केरल राज्य का था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। लक्षद्वीप का देखा जाए तो 91% ओवरऑल था और पुरुष साक्षरता दर 74 ये भारत का साक्षरता दर है। लक्षद्वीप का जो ओवरऑल जो था 91.85%, जबकि पुरुष साक्षरता दर जो था 95.56% और महिला साक्षरता दर लक्षद्वीप का जो था वो 87.95% था। अब भारत की साक्षरता देखा जाए तो ओवरऑल 74.0% और पुरुष साक्षरता दर 82.14% था। जबकि महिला जो साक्षरता दर था वो 65.46% था महिला साक्षरता दर। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY जो है किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई थी। तो यह जो है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था। तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होता। इसे जो है 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। यह जो है विश्व युवा कौशल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, असम का सत्रीय नृत्य जो है किस आंदोलन से संबंधित है। तो असम का सत्रीय जो नृत्य है असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रीय वैष्णवाद मठों में हुई थी। इसका जो क्षेत्रीय श्रेणी जो है 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान संत महापुरुष श्री शंकर देव को दिया जाता है। सत्रीय नृत्य जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। यानी कि सत्रीय जो नृत्य था उसे जो है संगीत शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो दिया गया था 2000 ईस्वी में दिया गया था। और यह जो है नवम वैष्णव आंदोलन या भक्ति आंदोलन से संबंधित भी है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है वैष्णव आंदोलन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट थे। तो बाणभट्ट आपका करेक्ट आंसर होता। बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र
लिखी थी। हर्षचरित, कादम्बरी, बाणभट्ट की दो जो रचनाएं हैं मोस्ट फेमस हैं ये दोनों, तो इन दोनों को जरूर ध्यान में रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लें तो ह्वेनसांग जो थे चीनी यात्री जो तीर्थंकर जो ये हर्षवर्धन के दरबार में ही आए थे। यह वापस चीन जाने के दौरान जो है एक किताब लिखे थे सीयू की, जो कि मोस्ट फेमस किताब है, तो इसे जरूर ध्यान में रखेगा। सीयू की किताब जो है ह्वेनसांग के द्वारा लिखा गया था। इसका जो हिंदी होता है पश्चिम की दुनिया, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत के किस व्यक्ति को है फ्लाइंग सिंह के नाम से जानते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन तो दोस्तों हमारे जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट किया जाता है उससे क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, जो भी हमारा सेशन देखे होंगे पूरा ये क्वेश्चन जरूर करेक्ट करके आए होंगे। इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी पिछले वीडियो में मैंने करवा चुका हूँ। तो फ्लाइंग सिख के जो नाम से जाने जाते हैं वो मिल्खा सिंह को जानते हैं, द फ्लाइंग सिख के नाम से। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है मिल्खा सिंह आपका करेक्ट आंसर होता। यह उपनाम जो है मिल्खा सिंह को 1960 में पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को हरा करने के बाद पाकिस्तान के जनरल यबूब खान से हासिल किया था। इनके द्वारा जो है 1960 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की दौड़ में ये जो चौथा स्थान हासिल किए थे। इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ, मोस्ट फेमस किताब है, तो इसे जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए इनसे जुड़े अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। मिल्खा सिंह कॉमनवेल्थ गेम में व्यक्तिगत एथलीट में स्वर्ण पदक जीते थे और यह भारत के पहले व्यक्ति थे। इन्होंने जो है 1958 एवं 1962 के दौरान जो है एशियाई खेलों में जो है दो स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उत्तर पूर्व मानसून कहाँ से उत्पन्न होता है। तो उत्तर पूर्व मानसून जो है उत्तर पूर्व मानसून द्वारा सर्वाधिक जो वर्षा वाला जो राज्य है तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु आपका राज्य यदि ऑप्शन में दिया गया था तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होता। इन्हें जो है पद्म भूषण 1956 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में प्रदान किया जा चुका है। भरतनाट्यम जो है एक है स्त्री नृत्य है। इनके प्रमुख कलाकार को भी देख लेते हैं। तो पद्म सुब्रमण्यम, अलार मेल बल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृडाग्नि साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसी, बैजयंती माला, सुप्रवम सुंदरी, यह कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं। रोहिंटन कामा, लीला सोमसन, बाला सरस्वती इत्यादि ये सभी जो हैं भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस हैं, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हरित क्रांति का संबंध भारत में किस व्यक्ति से है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन है। तो एम.एस. स्वामीनाथन आपका करेक्ट आंसर होता। अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियों को भी देख लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हरित क्रांति का जो है किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से है। इसमें जो है चावल एवं गेहूं पर विशेष जोर दिया गया था हरित क्रांति के संबंधित। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन, लाल क्रांति मटर एवं मांस उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन और पीली क्रांति जो है तेल बीज उत्पादन, भूरी क्रांति चमड़ा एवं कोको उत्पादन, काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति प्याज एवं झींगा उत्पादन, गोल्डन फाइबर क्रांति या गोल्डन क्रांति जो है जूट उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। तो ये सभी प्रमुख क्रांतियाँ जरूर ध्यान में रखेगा, सभी मोस्ट फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 1 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 1 आपका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश स्थापना का उपबंध है।
तो अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश का प्रावधान अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों का निर्माण, यानी कि भारत में जो नए राज्य हैं उनका निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों एवं सीमाओं या नामों में परिवर्तन जो है अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। तो इन सभी अनुच्छेदों को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सदन चलाने के लिए कम से कम गणपूर्ति यानी कोरम कितनी होनी चाहिए? तो कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति के चलते सदन कार्य संपादित किया जाता है या प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारियों के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। यानी कि कोई भी सदन लोकसभा या राज्यसभा में जो है टोटल सदस्यों का 1/10 सदस्य यदि उपस्थित होते हैं तभी जो है कार्य संपादित किए जाते हैं। तो लोकसभा में जो है कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा में जो है कम से कम 25 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 55 आपका करेक्ट आंसर होता यदि लोकसभा के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नाइट्रोजन परमाणु भार कितना होता है? तो नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 14.007 होता है। 14 आपका करेक्ट आंसर होता। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है बस 7 होता है एवं इसे जो है एन के द्वारा सूचित किया जाता है बड़ी एन से। तो ये भी जरूर ध्यान में रखेगा इसका परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1866 में और 1866 लंदन में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फ्री स्टाइलिंग रेसलिंग में जो है खिलाड़ी को जीतने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? तो फ्री स्टाइलिंग पहलवान के मैच में जो है किसी भी चरण में अपने द्वंद्वी पर जो है 10 अंकों का बढ़त बनाने के लिए स्थिति में मुकाबले का परिणाम को घोषणा कर दी जाती है। यानी कि यदि आपके पास 10 अंक हो जाता है तो उससे जो है जीत घोषित कर दिया जाता है। तो 10 अंक आपका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित रोग है? तो संक्रामक रोग जैसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि जो है संक्रमण रोग है। तो आपके ऑप्शन में जो है टाइफाइड दे दिया गया था। तो टाइफाइड आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्षेत्रा का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो क्षेत्रीय इसका करेक्ट आंसर होता। इसका भाववाचक जो संज्ञा होता है क्षेत्रीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो इसका जो अर्थ होता है लिखकर केवल लिख पढ़कर रहना पर कुछ काम की बात न करना, इसका अर्थ होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आकर्षक का विलोम शब्द पूछा गया था। तो आकर्षक का जो विलोम शब्द होता है विकर्षण होता है। तो विकर्षण आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो इसका जो अर्थ होता है पुरानी बातों पर चलना, आपका करेक्ट आंसर होता। आज हमें बच्चों के द्वारा बस इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। यदि कंटेंट पसंद आए दोस्तों तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी सुझाव यदि क्यूरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और इसका PDF जो है हमें टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।